Welcome to this special segment. Today we are joined by Abhijit and Deepika to discuss the latest developments, so let us take a closer look at this breaking news report. लेकिन सोनम वांगचुक अब जो है उन्होंने तो अपना अनशन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि वो मांग उन्होंने पुश नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने वो मांग पुश नहीं की। तो क्या अब आपके रास्ते अलग हो चुके हैं? उस पर आपका क्या कहेंगे आप? इससे मुझे बहुत ही राहत और खुशी मिली है। हम खुद सोनम सर से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे का प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और कल जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वाज वेरी रिलीव। और बहुत जरूरी भी था क्योंकि सोनम सर की जान जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और 26 दिनों तक उन्होंने जो दर्द सहा है, जो सेक्रीफाइस किया है अपने हेल्थ का, आई थिंक इससे ज्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता था इस मूवमेंट के लिए। अपनी जान को एक तरीके से दांव पर लगाकर सोनम सर ने इस देश की जनता को जागरूक किया है। ठीक है, लेकिन आगे का प्लान क्या? क्योंकि आंदोलन तो पूरा पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या प्लान होगा? क्या कुछ और भी मुद्दे हैं, उसको भी आप उठाने की कोशिश करेंगे? अभी तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। और मुझे लगता है इसमें सरकार की भी भलाई है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आज जो देश में लाखों के नंबर्स में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो सरकार की भलाई भी इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। लेकिन 2 राउंड आपकी बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ में, आपका प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर आया हुआ है। आज भी जो बातचीत हुई है, क्या आप उससे